कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है ईश्वर को सुनने के लिए पर्याप्त निकट। आज के बाइबल छंद है इब्रानियों अध्याय 11 वचन 7। विश्वास ही से नूह ने, जब उन बातों के विषय में चेतावनी दी जो अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी, अपने परिवार के बचाव के लिए श्रद्धापूर्वक एक जहाज तैयार किया, और विश्वास ही से उसने संसार को दोषी ठहराया और विश्वास से आने वाली धार्मिकता को विरासत में पाया। 2 इतिहास अध्याय 7 वचन 14। जब मेरी प्रजा के लोग अर्थात मेरे नाम से पुकारे जाने वाले दीन होकर प्रार्थना करेंगे, मुझे ढूंढेंगे और अपने बुरे कामों से फिरेंगे, तो मैं स्वयं स्वर्ग से सुनूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनकी भूमि को पुनः स्थापित करूंगा। ईश्वर हमेशा हमसे बात करता रहता है। वो जानता है कि हमें उसकी बात सुनने की जरूरत है और उसकी सलाह के बिना हम खो जाएंगे और आशाहीन हो जाएंगे। समस्या यह है कि हम इतने व्यस्त और धार्मिक परंपराओं से बंधे हुए हैं कि हम उसकी बात सुनने के लिए पर्याप्त निकट नहीं हैं। ईसाई धर्म का सार आशीर्वाद, उपचार, समृद्धि, शांति और चमत्कार नहीं है। ये सभी हमारे लिए ईश्वर के प्रेम की अभिव्यक्तियां हैं ताकि उसे महिमा मिले और दूसरों को ये देखने का मौका मिले कि वो हमारे लिए कितना अच्छा है। मसीह के क्रूस पर चढ़ने का पूरा उद्देश्य शैतान के कामों को नष्ट करना था, और ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर के साथ हमारे संचार को फिर से स्थापित किया। इसलिए यीशु को अपने दिल में स्वीकार करने की सच्ची सुंदरता परमेश्वर के साथ संवाद करने में सक्षम होना, उनकी आवाज को सुनना और समझना, समृद्ध होने के मार्ग पर मार्गदर्शन प्राप्त करना और हमारे या हमारे प्रियजनों के लिए जीवन में खतरों के प्रति चेतावनी प्राप्त करना है। लेकिन इन निर्देशों और चेतावनियों को प्राप्त करने के लिए हमें उनके करीब होने की आवश्यकता है। कलीसिया जाना, गीत गाना, दशमांश देना या दूसरों की सेवा करना पर्याप्त नहीं है। सभी धर्म अपने मूर्तियों और गुरुओं के लिए ये गतिविधियां करते हैं। जो हमें बाकी लोगों से अलग करता है वो ये है कि हम अपने आप ही परमेश्वर के काफी करीब आ सकते हैं। हम उनके सामने पूरी तरह से पारदर्शी हो सकते हैं और फिर भी उनके प्यार को महसूस कर सकते हैं और भरपूर जीवन के लिए निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। उनके साथ अकेले प्रार्थना करने का समय होना चाहिए, उनके साथ अकेले वचन पर ध्यान करने का समय होना चाहिए, उनके साथ अकेले अपने दिल की बात कहने का समय होना चाहिए, और उन्हें आपके साथ अकेले समय बिताना अच्छा लगता है। मेरा मानना है कि दिल का टूटना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आप यीशु के साथ अकेले हैं, न कि संकेत और चमत्कार, अभिषिक्त उपदेश या बहुत अधिक अनुयायी। हालांकि ये सभी चीजें प्रार्थना आधारित जीवन के साथ भी होती हैं। बॉब गेस्ट ने ये कहा, क्या आप खतरे के समय परमेश्वर की चेतावनियों को सुनने के लिए उसके इतने करीब रहते हैं? नूह ने सुना था और उसने अपने पूरे परिवार को बचाया। क्या आप अपने परिवार के इतने करीब हैं कि उन्हें विश्वास हो कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है? आप बिना किसी बहस या चर्चा के अपने पूरे परिवार की दिशा बदल सकते हैं प्रार्थना के माध्यम से। आपके प्रियजनों को आपके प्रार्थना जीवन की आड़ में आश्रय की आवश्यकता है। आज का विचार है कि हम भावनात्मक रूप से असंतुलित और आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करने की शक्ति नहीं सीखी है। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आप धन्य के पुत्र हैं, मनुष्य के पुत्र हैं जिन्हें हमेशा के लिए परिपूर्ण बनाया गया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यीशु के लहू के माध्यम से आपके साथ हमारे संचार को फिर से बहाल करने के लिए। आपका धन्यवाद कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं और हमें खतरे से आगाह करना चाहते हैं। आपके करीब आने के लिए समय न निकाल पाने और आपकी आवाज सुनना न सीखने के लिए हमें माफ करें। आपके वचन में हमें जो चेतावनियां दी गई हैं, उनके लिए आपका धन्यवाद, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आपको सुनने की क्षमता बढ़ाएं। आइए हम नूह की तरह बने, जिसने दूसरों की बात नहीं सुनी और अपने परिवार को बचाने में सक्षम था। हमें प्रार्थना करने के लिए दिल, सुनने के लिए कान और आज्ञा मानने का साहस दें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।